खुद को जीतना ही असली जीत है। और भी आगे बढ़ें तो मन को जीत लिया तो ही हम सच्चे रूप से आज़ाद हो सकते हैं, अन्यथा हम गुलाम ही है। दुनिया मेरे आगे में पसंद से परे जीवन, मोनिका रास और प्रतिस्पर्धा के बजाय अविनाश जोशी, इन दोनों को देखेंगे। हमारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम स्वयं से हारते हैं। तो देखिए, पसंद से परे जीवन में मोनिका रास बड़े ही योग और ध्यान समाधि को साधते हुए पसंद से परे जीवन की बात करती है। मेरी पसंद है लोग कहते हुए सुने जाते हैं। एक गाना चला करता था, मेरी मर्जी, सड़क के बीच खाट बचाऊं मेरी मर्जी। मैं क्या करता हूँ, कैसे जीता हूँ, मेरी पसंद क्या है, मेरी मर्जी। तो मेरी पसंद ही सर्वोपरि है। हाल ही में हर लोग ये गर्व करते हुए ये मेरी पसंद है और ये नहीं है। अगर मेरी पसंद या आपकी पसंद जो भी है और पसंद पूरी होती है और जो पसंद नहीं है उससे आप दूरी बनाते हैं, और आप अक्सर अपनी पसंद पूरी करते हैं और मान लेते हैं कि आप स्वतंत्र और आज़ाद व्यक्ति हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। यह आपका भ्रम है। आप पूरा वीडियो सुनिए और समझ में आएगा कि कितनी गहरी बातें। दुनिया मेरे आगे में खुद से जीतना जीत, मन की जीत ही जीत। सच्ची आज़ादी कब होती है? जब पसंद और नापसंद से परे हो जाती है। तो चलिए बने रहिए, और अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस चैनल मोती कुंज, तो उसको पहले सब्सक्राइब करें। पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा ही पसंद आता है तो अन्य लोगों तक पहुंचाना आपका भी फ़र्ज़ बनता है। जैसा मैं अखबार पढ़ करके आपके सामने मुखातिब होता हूँ, तो गर्व से लोग कहते हैं कि ये मेरी पसंद है और ये फला पसंद मेरी नहीं है। मान बैठे हैं जिसे मैं पसंद करता हूँ वह सही है और जिसे पसंद नहीं करता वो गलत है। इसी बात को लेकर के ज़िंदगी में, परिवार में टूटन आती है, संघर्ष होता है, मनमुटाव होता है, द्वंद्व का जन्म लेता है। और द्वंद्व जब होता है तो आदमी खुद भी परेशान, दूसरे भी परेशान। जो ये कहता है मेरी पसंद जैसी है मैं वैसे ही जीऊँगा, तो उसकी सोच बेहद सीमित है। ये कब समझ पाएगा, थोड़ा ठहर करके बताएंगे। उसकी सोच सीमित है, दृष्टि बाधित है, तभी तो वही देखता है जो उसकी इच्छा है, वही सुनता है जो वो चाहता है, वही देखना चाहता है जो उसकी इच्छा करती है। तब क्या होगा? ऐसे में आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ पसंद और नापसंद पर ठहर गए हैं। आप की निगाह से वो ध्यान से ही ओझल हो जाता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। सिर्फ पसंद, और वो पसंद दिखावे की हो सकती है, चमक की हो सकती है, वो काम की है कि नहीं। आप मान करके चलते हैं कि आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आप अपनी पसंद से जीते हैं। आप ठहर करके सोचेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो पता चलेगा कि आप बहुत बड़े गुलाम हैं, और उस मन के गुलाम हैं जो बिना सोचे समझे अपनी पसंद निश्चित करता है। जबकि जब कभी परिस्थिति इस तरह की बनती है कि आवश्यकता कुछ और होती है और आप पसंद पर ही ठहर गए,
परिस्थितियाँ जिस आवश्यकता को बनाती है, ज़रूरत पैदा करती है, वह पसंद और नापसंद दोनों को ठुकराना पड़ता है, विवेक को जगाना पड़ता है, चेतना को जगाना पड़ता है। अन्यथा दुष्परिणाम, बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने आते हैं। सतत टकराव होता है परिवारों में, व्यक्ति हमेशा परेशान और हैरान रहता है जब देखता है कि राजनीति में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके बावजूद आपने तय कर लिया है कि ये सरकार, ये नेता बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये हिंदू की बात करता है। मुसलमान जिन्होंने हमारे पर 800 साल तक शासन किया, प्रताड़ित किया था, लेकिन आज भी हम उसे याद करते हैं। और वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हुए हमारी बात, हमारे दिल की बात करता है, इसलिए वो पसंद है। भले ही महंगाई बढ़ती रहे, भले ही बेरोजगारी बढ़ती रहे, भले ही विकास पर्यावरण को बिगाड़ता रहे, वो भावनात्मक बातें करता रहे, वो मुद्दे की बात कभी नहीं करता, फिर भी हमें वो पसंद है। आवश्यकता क्या है? देश को आवश्यकता क्या है? हमारी इस वक्त की ज़रूरत क्या है? राजनीतिक भ्रष्टाचार जिस कदर बढ़ रहा है, ये हमारी अधूरी चेतना है, सीमित सोच है कि हम हमारी पसंद को सर्वोपरि समझते हैं बिना सोचे समझे। हम जब पसंद के दायरे में जीने लगते हैं तब बेहद सीमित हो चुके होते हैं। जो हमारे दायरे में नहीं आता, हमारी पसंद के दायरे में नहीं आता, वो हमारा शत्रु हो जाता है, समझ लिया जाता है। जबकि यही सबसे बड़े झगड़े का कारण बन जाता है। योग परंपरा कहती है, अगर आप विपश्यना चले गए एक बार तो समझ में आएगा कि जब आदमी अपने भीतर उतरता है, योग में बैठता है, ध्यान में बैठता है, तब देखता है कि मन हमें कहाँ कहाँ ले जा रहा है, हमारी इच्छाएं कहाँ कहाँ ले जा रही है, हम किस ओर जा रहे हैं, हम लगातार भटक रहे हैं। ज़रूरत क्या है, आवश्यकता है क्या है, इसका हमें पता ही नहीं। तब पता चलता है कि हम तो सरासर निरे पराधीन हैं, गुलाम हैं हम मन के, पसंद और नापसंद के। हम सही अर्थ में जीते नहीं, बल्कि समय पास कर रहे हैं। जो भीतरी पराधीनता को समझ लेता है वो मुक्त नहीं है, वह भारी तौर पर आज़ाद दिखता है। वो नहीं समझ सकता है कि जब आदमी भीतर उतरता है तो समझता है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुलाम है। मन हमारा हमें गुलाम बनाता है, बनाए ही हुए हैं, और हम पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वो समझने के लिए जब ध्यान में बैठते हैं तब पता चलता है कि मन तो हमें नचाता है, बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पे जैसे कूदता रहता है दिन भर, उसी तरह से मन हमें दिन भर नचाता रहे। एक इच्छा की बात हजारों इच्छाएं आती हैं। पसंद नापसंद में खोया हुआ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं, गुलाम होता है। जब आदमी अंदर झांकता है, अंदर उतरता है भीतर, तब प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता है। हम छोटी छोटी बात पे प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा मन पसंद नापसंद में उलझा होता है। जब हम प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं, हम विवेक से सोचते हैं, जब हम मन की गति को समझ जाते हैं, जो पसंद है क्या वो सही है, इस पर जब तक हम विचार नहीं करते, कर ही नहीं पाते, और कर नहीं पाते तब तक हम गुलाम हैं। इसलिए जो पसंद है वो सही है, इसका फैसला खुद नहीं कर सकते। जीवन इच्छाओं की पूर्ति में व्यतीत हो जाता है, बीत ही रहा है। ऐसे में हम नापसंदगी के बचाव में जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, और जीवन का सौंदर्य लुप्त हो जाता है पसंद और नापसंदगी में। तो जिंदगी का सौंदर्य कहाँ है? इनसे सबसे मुक्त होने का है। परिस्थितियाँ जब विकट होती है, जब समस्याएं आती है, तो उस वक्त हमारा निर्णय किस तरह का होता है? परिस्थितियों को देख करके व्यापक स्वरूप में सोचना,
तब सोचने लगते हैं, पसंद नापसंद से परे होने लगते हैं, तब पता चलता है कि जीवन तो एक कला है और जीवन को कला की तरह जिया जा सकता है। और ये तभी हो सकता है जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हम हमारी मन की चंचलता को, मन को भी जांचते हैं, अपने आप की आलोचना करते हैं। तो स्वतंत्रता सिर्फ पसंद में नहीं होती, इसलिए पसंद से परे का जीवन बात को सिखाता है। जब हम भीतर झांकते हैं और ऐसी पराधीनताओं से मुक्त होने लगते हैं, तब समझ आता है कि वाकई में हम पसंद से परे का जीवन जिएंगे तो कुछ गंभीर जीवन जिएंगे। अब देखिए, अविनाश जोशी प्रतिस्पर्धा के बजाय हम इस जीवन में कितनी तरह की प्रतिस्पर्धाएं करते हैं, ईर्ष्या द्वेष से पड़े रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम स्वयं से हार जाते हैं, अन्यथा हम दूसरों को हराने में लगे रहते हैं। दूसरा ही है। और दूसरा जब तक आपके सामने, जब तक आपके टारगेट में है, आप चैन से जी नहीं सकते। जब तक दूसरे से मुक्त नहीं होंगे, आप अपने आप से जीत नहीं सकते। दूसरों से क्या जीतेंगे? हमारा मन हमें हर बार दिखाता है, नचाता है और हम नाचते हैं। हम तो गुलाम हैं उस मन के। तो दूसरे से तुलना करना तो बेहद फिजूल है। और अक्सर हम जब दूसरों को देखते हैं, दूसरे की हवेली मकान को देखते हैं, दूसरे के सुंदर कपड़े, ब्रांडेड कपड़ों को देखते हैं और मचल जाते हैं, पीछे चलते हैं उसके और दौड़ पड़ते हैं दुकान की तरफ, वैसे ही जूते वैसे कपड़े पहन लेते हैं। दूसरे से तुलना करना समय बर्बाद करना है। हम अपने तय सोचें, अपने स्तर पर सोचें कि हमें कैसे जीना है, क्या करना है, जितना करना है, जितना सोचा है वही करना है। दूसरे को देख करके अपने जीवन में, उससे दूसरे के जीवन में ताक झांक करके अपने जीवन को बदलना सरासर मूर्खता साबित होती है। ये वैसे ही है जैसे आम और सेब की तुलना करना, संभव ही नहीं। आम आम है, सेब सेब है, दोनों का टेस्ट हमेशा अलग रहेगा, दोनों के गुण अलग अलग रहेंगे, दोनों की मिठास अलग है, दोनों के कार्य अलग है, दोनों फल है, दोनों किसी एक दूसरे से कम नहीं। आम फलों का राजा और सेब, अगर स्वस्थ रहना है तो सेब खाइए। फिर कहिए कि अनार 100 बीमार एक अनार, यूं ही नहीं कहा गया। तो फल भी खाना चाहिए। तुलना फिजूल में किसी दूसरे से करना, प्रतिस्पर्धा अगर किसी से करनी है तो खुद से करनी है, दूसरों से नहीं। दूसरे कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं होने चाहिए। जब हम खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं तब हम अपने दिन को, समय को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और बेहतर कैसे बने, हमारा आज कैसे बीता, खुद मूल्यांकन करें और ये देखें कि कल और बेहतर हो। जो काम हमने किया वो और कैसे बेहतर हो। हम किसी और से तुलना नहीं, अपने ही काम से, अपने ही काम की अपने आप से तुलना कर लें, तब खुद का असली विकास होगा। दूसरों से तुलना करके नहीं। दूसरे से कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, अब वो जहाँ पहुँच गया उसे देख करके हम कतई अंदाजा नहीं लगा सकते उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, किस तरह का माहौल था। और हम जब जी रहे हैं, जब उसे देख रहे हैं, तो हमारे टारगेट में वो नहीं हो सकता, बल्कि हम भटक जाएंगे, भ्रम के शिकार होंगे। इसलिए हमसे गलती हुई है, बेशक हर व्यक्ति से गलती होती है, तो गलती को सुधारा जाए और सुधार करके उस पर अमल किया जाए। हमारे में बहुत सारी गलत आदतें हैं, उन आदतों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो कई गलत आदतों से मुक्त हो करके हम कैसे जिएं, अच्छी आदतें अपनाएं। कौन सी गलत आदत अभी भी शेष बची है, दूसरों से प्रेरणा ली जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर दूसरा बहुत बेहतर काम कर रहा तो प्रेरणा लेना अच्छी बात है, तुलना करना नहीं, पीछा करना नहीं। और दूसरे की भी विकास को देख करके ईर्ष्या द्वेष और जलन करना
यह तो मेरी मूर्खता है। वो है, वो जैसा भी है। अब आप जो बन चुके हैं, आपको जो बनना है, आप अपने स्तर पर बने। आप सीख ले सकते हैं जलने के बजाय। इसलिए दूसरों को नहीं जीतना है, खुद को खुद से ही जीतना है, तभी जीत होती है। तो इस अर्थ में दुनिया मेरे आगे में आप ये देखते हैं और ये मैं देखने का प्रयास करता हूँ। मैं पिछले 2 दशक से दुनिया मेरे आगे पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ। अभी पिछले 2 महीने से मैं फिर से पढ़ने लगा हूँ, तो मुझे अनुभूति होती है कि वाकई में ये स्तंभ लिखने वाले मन के स्तर पर काफ़ी सोच समझ करके, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, और ये व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं महज 1000 शब्दों में एक जीवन खड़ा करते हैं, समानांतर और ही बताने का प्रयास करते हैं कि खुद से जीतना। और अक्सर लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमें जीतना है, दूसरे को जीतना है, दूसरे को हराना है। बेशक ये शुरुआत में हो सकती है, जब खेल रहे हैं आप, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब अध्ययन कर रहे हैं, या जब आप व्यापार कर रहे हैं, जब आप नौकरी कर रहे हैं, तब को आपको अपने आप में सुधार करना है। पसंद और नापसंद की जो बात आई है, ये शुरुआती दौर में होता है, बचपन में होता है, युवावस्था में होता है। अपनी पसंद की शर्ट, अपनी पसंद की टी शर्ट, अपनी पसंद का पेंट, और कुछ नापसंद, जो पसंद है जो नापसंद है, दोनों में इतना बड़ा द्वंद्व कर लेते हैं। तो ये सब शुरुआत में होता है, लेकिन जब आप इन सब से परे होने लगते हैं, पसंद से परे होते हैं, ये सब हो सकता है जब आप ध्यान लगाएं इस भागती दौड़ती दुनिया में, जब बेचैनी है, तनाव है, ईर्ष्या, द्वेष और द्वंद्व है। इनसे परे हुआ जा सकता है जब आप खुद को जीतते हैं। चलिए आज